अब राम नाम को उपनिषदों में तारक ब्रह्म, ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, राम नाम को या ओम को, दो को ही उपनिषदों ने तारक ब्रह्म माना है। भवसिंधु से तारने वाला शब्द, ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, शब्द। तब क्या अर्थ हुआ? यह जगत पूरा जो है किसका विलास है? ब्रह्माधिष्ठित शब्द ब्रह्म रूप राम जी अपने नाम से जगत की संरचना करते हैं। भगवान राम अपने राम नाम से सर्व रूपों में स्वयं को ख्यापित करते हैं। जो ब्रह्म है, ब्रह्म का जो वाचक प्रणव, कहाँ लिखा है? योग दर्शन में, तस्य वाचकः प्रणवः। ब्रह्म जो है अपने वाचक प्रणव के द्वार से क्या करता है? स्वयं को सर्व रूपों में व्यक्त करता है। तो शब्द ब्रह्म के द्वार से परब्रह्म सर्व रूपों में व्यक्त होता है। और रो क्या है? हेतु किसानु भानु हिमकर करो माने अग्नि। ये क्या है? अग्नि अधिदेव हो गया या नहीं? और रो का आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक धरातल पर क्या अर्थ होगा? वाक, वाक के देवता अग्नि हुए नहीं। आज भौतिक धरातल पर रो का अर्थ क्या हुआ? नाम, यह हुआ या नहीं? और रा बीच में जो आग की मात्रा है, आग क्या है? सूर्य। किसके देवता हैं? नेत्र के। नेत्र का विषय क्या है? रूप। और मोह है ना, मोह के देवता कौन? हेतु किसान भान हिमकर को चंद्रमा। आधिदैविक धरातल पर मोह क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा किसके देवता हैं? मन के। अब मन का विषय क्या है? संकल्प विकल्प। स्वप्न में मन का विषय जितना अर्थ है, विषय है क्या? अच्छा, सूर्य किसके देवता हैं? प्रश्नोपनिषद के अनुसार एक और आँख के देवता, एक और प्राण के देवता। तो राम नाम से आधिदैविक धरातल पर राम नाम का अर्थ क्या है? अग्नि, सूर्य और चंद्र। आध्यात्मिक धरातल पर राम नाम का अर्थ क्या होता है? वाक, प्राण और मन। आदि भौतिक धरातल पर राम नाम का अर्थ क्या होता है? नाम, रूप और क्रिया। क्रिया की सिद्धि प्राण से। नाम रूप कर्मात्मक, वाक प्राण मनोरूप और अग्नि सूर्य सोमरूप जगत है। अब राम जी कौन है? सूर्य के सूर्य, अग्नि के अग्नि, चंद्र के चंद्र, यही ना। तो सबका ज्ञान हो गया ना। अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव, इन तीनों से अतीत परमात्मा का ज्ञान हो गया ना। केवल राम नाम के सारे पूरी सृष्टि। और बीज मंत्र है रो का, क्या है? रो का बीज मंत्र अग्नि है या अग्नि का बीज मंत्र रो है? अग्नि का बीज कौन है? रो। तो क्या कहेंगे? महासर के प्रारंभ में जिस रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो अग्निमंडल है उसकी अभिव्यक्ति हुई, वो रो है। मेरे राम नाम में रो क्या चीज़ है? महासर के प्रारंभ में अग्निमंडल जिस अक्षर से उत्पन्न हुआ वह है रो। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो सूर्यमंडल है वो जिससे अभिव्यक्त हुआ है आ। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो चंद्रमंडल है वो जिससे अभिव्यक्त हुआ वह म। अग्निसार, सूर्यसार, चंद्रसार सर्वस्व। अग्नि, सूर्य और चंद्र का अभिव्यंजक बीज राम है। और भगवान कौन हो गए? वाचो वाक, मनसो मनः। अग्नि के भी अग्नि, वाक के भी वाक, नाम के भी नाम, ऐसे है ना। सूर्य के भी सूर्य, प्राण के भी प्राण और क्रिया की भी क्रिया। ऐसे फिर क्या कहेंगे मोह को लेकर? चंद्र के भी चंद्र, मन के भी मन। और मन का विषय जो होता है वो क्या होता है? स्वप्नावस्था में पदार्थ, मनोमय पदार्थ, मनोमय पदार्थ। इसका मतलब सर्वरूप भगवान हो गए या नहीं। इसीलिए शब्द ब्रह्म के द्वार से परब्रह्म सर्वरूपों में व्यक्त होता है। वही निमित्त और उपादान कारण भी है। प्रलय, महाप्रलय और एक होता है आत्यंतिक प्रलय।
आत्यंतिक प्रलय का नाम है भागवत में मोक्ष, निर्वाण, ब्रह्म कैवल्य। प्रलय उसको कहते हैं जहाँ भूर्भुवस्वः, यहाँ तक के लोग नष्ट हो जाएं, पंचभूत बने रहें। महाजना तपा, ये जो सत्यम ब्रह्म धाम, ब्रह्मा जी का धाम कहाँ से प्रारंभ है? महा से। महाजना तपा सत्यम, ये 4 लोक, अब 5 भूत बच रह जाएं, ब्रह्मा जी बच जाएं, महालोक खाली हो जाए, गर्मी के कारण महालोक के ऊपर खंड में चले जाएं, जनोलोक। जन तप सत्यम, लोग तो 4 शेष रह जाए। कौन? महाजन तप सत्यम, इन 4 लोकों के प्राणी ब्रह्मा जी के सहित शेष रह जाए। पंचभूत जो उपादान कारण है वो भी शेष रह जाए। बाकी जितने स्थावर जंगम प्राणी नीचे के लोक से लेकर स्व लोक तक हैं, सब नष्ट हो जाएं, बंटाढार हो जाए, उसका नाम प्रलय है। ब्रह्मा जी के दिन के 12 घंटे बीत जाएं, ब्रह्मा जी सोने लगें, उसका नाम प्रलय। इतने को मार के ब्रह्मा जी सोते हैं। और ब्रह्मा जी के कैवल्य का, निर्वाण का जब समय आ जाए, उनकी पूर्ण आयु समाप्त हो जाए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सहित ब्रह्मा की पूर्ण आयु 31 नील 10 खरब, मानव 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष मर्त्यलोक की गणना से। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सहित ब्रह्मा जी की आयु 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों की व्यतीत हो जाए, तब उसका नाम महाप्रलय। हम न तुम दफ्तर गुम, ब्रह्मा जी भी जिसमें राम नाम सत को प्राप्त हो जाए, उसका नाम महाप्रलय। भगवान ही शेष रह जाए, शिष्य ते शिष्य संज्ञा। हो गया। अरे हाँ, क्या गुरुदेव? सर्ग का अर्थ हुआ वही ना, प्रलय के बाद जो सृष्टि होती है उसका नाम सर्ग। महाप्रलय के बाद जो सृष्टि होती है महासर्ग। एक रामायणी ने कहा, तुलसीदास जी ने एक भी मात्रा व्यर्थ नहीं लिखी है। काशी के रामायणी थे, मुँह से दुर्गंध आने, कोई रोग था तो 2-2 3-3 पान की बीड़ी एक साथ मुंह में रख के प्रवचन करते थे। तो उन्होंने कहा, हमारे पूर्वाचार्य जी आचार्य पद पर थे, हम लोग श्रोता थे, वक्ता भी थे। माँ तो मोहि अति लागे वो भूखा, साधारण व्यक्ति को भूख लगती है, हनुमान जी को भूखा लगती है। तुलसीदास जी ने एक मात्रा भी व्यर्थ नहीं लिखी। अब महाराज भी हंसने लगे, हम लोग भी। जस दूल्हा तह चाहिए बराता, सामान्य दूल्हे की बारात होती है। जब महेश्वर शंकर जी विवाह करने चलते हैं, बाराता होती है। इसलिए महासर्ग, महाप्रलय के बाद जो सृष्टि की रचना होती है उसका नाम महासर्ग। और प्रलय के बाद जो सृष्टि होती है उसका नाम सर्ग। हाँ, ततोपि प्रकृतत्वम अवगच्छामः, इसका मतलब व्याकरण के अनुसार भी प्रकृतित्वम अवगच्छामः, हम व्याकरण का अवलंबन लेकर भी परमात्मा को न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। द्वंद्वभिग्रहणम द्वंद्वभ्याघात ग्रहणम च तद्गत शब्दत्व सामान्योपलक्षणार्थम। अब भगवान भाष्यकार ने कहा, कोई वाद्य विशेष दुंदुभी को बजाता है, तो जिससे बजाता है वो डंडा और दुंदुभी, उससे आवाज़ की शब्द की अभिव्यक्ति होती है, बृहदारण्यक का है। ऐसे शंख का उदाहरण है, मान लो बांसुरी का उदाहरण है, शंख का भी उदाहरण है। तो क्या होता है, शंख दृष्टिगोचर है, फूकते हैं, उसमें फूक मारते, वो भी दृष्टिगोचर है। और दुंद भी दृष्टिगोचर है, उस पर आघात करते हैं डंडा से, वो भी दृष्टिगोचर है। लेकिन शब्द के ऐसा उपादान कारण नहीं है ना। लेकिन दुंदुभी के बजाने से व्यक्ति दूर से समझ जाता है कि दुंदुभी की आवाज़ है, जिनको परिचय है।
शंख फूंकने से व्यक्ति दूर से समझ जाता है कि शंख की आवाज़ है। बांसुरी बजाने से व्यक्ति समझ जाता है कि अमुक वाद्य बांसुरी की आवाज़ है। इसी प्रकार से तो शब्द सामान्य उसमें अनुगत है या नहीं। इसी प्रकार से अभिव्यंजक संस्थान का ज्ञान हो जाने पर अभिव्यंग का ज्ञान हो जाता है। तो शब्द सामान्य तो दृष्टिगोचर नहीं होता, तत्तद वाद्य यंत्रों के बजाने से तत्तद विशेष प्रकार के शब्द की अनुभूति होती है। लेकिन ब्राह्मणत्व को लेकर ब्राह्मण सामान्य की सिद्धि होगी या नहीं। ये डुंडवी का शब्द है, ये अमुक का शब्द है, शंख का शब्द है, ये मृदंग का शब्द है, ये ढोलक का शब्द है, ये बांसुरी का शब्द है। तो सब शब्दत्व को लेकर सामान्य की बात होगी या नहीं। यद्यपि शब्द के प्रति क्या है, डुंडुभी और डंडा, उसको बजाने की सामग्री, ये सब उसके शब्द के उपादान कारण नहीं है, लेकिन निमित्त कारण तो हैं। उनसे जो अभिव्यक्त शब्द होता है विशेष प्रकार का होता है, लेकिन उन सब में शब्दत्व की अनुगति होती है। यहाँ पर यह देखना चाहिए कि ब्रह्म जो है जगत का निमित्त और उपादान दोनों प्रकार का कारण है। इसीलिए ब्रह्म के ग्रहण से सबका ग्रहण हो जाता है, ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। कर्म कर्तृ विरोध की प्राप्ति हुई। कर्ता सिद्ध पदार्थ है और कर्म साध्य होता है। गंतव्य तक हमको जाना है, तो गंतव्य तक क्या हुआ ना, साध्य हुआ या नहीं। और गंता सिद्ध है, स्वयं ही गंता, स्वयं ही गम्य, स्वयं ही निमित्त, स्वयं ही उपादान। कुंभकार इत्यादि अपने को ही तो घट बनाने के लिए सामग्री नहीं चुनता। ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। क्या स्वयं ही निर्माता, स्वयं ही निर्मित होने वाली वस्तु, ये तो क्या बला है। ये तो इसको व्याकरण की दृष्टि से कौन सा दोष कहेंगे। कर्म कर्तृ विरोध, लेकिन अगर कर्म कर्तृ विरोध सब जगह व्याकरण को मान्य हो तो व्याकरण ने जन कर्तु प्रकृति ही इस सूत्र की संरचना की व्याकरण में क्यों की गई। इस सूत्र की संरचना सिद्ध करती है कि कहीं कहीं क्या साध्य साधन में, साध्य सिद्ध और साध्य में, सिद्ध और साध्य में क्या है, अभेद भी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा वो जो परमात्मा है माया की चमत्कृति से स्वयं को ही सर्वरूपों में दिखा देता है। इसलिए जगत उसका परिणाम न होकर के विवर्त है। ऐसा जगत परिणाम न होकर के विवर्त है, क्योंकि जब ब्रह्म महदादि के रूप में परिणत होगा तो बचेगा या नहीं। तो कहते ज्यों के त्यों रहता है, लेकिन माया योग से क्रमिक सर्व रूपों में अपने को दिखा देता है। क्रमिक क्यों कहा, क्योंकि जगत कल आज बताया था दिन में, यहाँ तो घट को घट कहेंगे और घट और मिट्टी के मध्य में जितनी कार्य की परंपरा है वो सब तो कार्यांतर हैं, कारण नहीं कहे जा सकते। लेकिन यहाँ तो जगत का अर्थ क्या हुआ, घट स्थानीय कौन हो गया, पार्थिव प्रपंच से लेकर महत्त्व पर्यंत सब घट स्थानीय। इसलिए सब के सब पूर्ववर्ती जो कार्य है उत्तरवर्ती कार्य को जन्म देने के बाद भी स्वयं अवशिष्ट रह जाए तो उसका नाम केवल पूर्ववर्ती कार्य ही नहीं बल्कि कारण भी हो जाता है। इसलिए जगत कोटि प्रविष्ट कौन से हो गया, महत्त्व से लेकर या वेदांत के अनुसार आकाश से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत जगत। और जगत का मौलिक स्वरूप क्या हो गया, घटोत्पादनी शक्ति के समान प्रणव है, या इधर प्रकृति मान लें, त्रिगुणमयी प्रकृति मान लें, या माया शक्ति मान लें। और माया शक्ति का समाश्रय कौन है, ब्रह्म। लेकिन माया शक्ति उसमें ब्रह्म के ज्ञान से माया शक्ति का ज्ञान भी हो सकता है या नहीं, ब्रह्म की शक्ति है ना। तो ब्रह्म के ज्ञान से माया शक्ति और मायिक प्रपंच सबका ज्ञान होता है। तो ब्रह्म का सब कुछ परिणाम जैसा प्रतीत होने पर भी वास्तव में विवर्त ही सिद्ध होता है। इसलिए ब्रह्म माया के द्वारा अपने आप को ही सर्वरूपों में दिखा देता है। इसका मतलब सीधे हो गया, कहीं कहीं जो होता है ना,
विवर्तवाद के द्वारा बात जल्दी समझ में आ जाती है। ब्रह्म का विवर्त जगत, इसका मतलब भगवान ने अपने को दिखा दिया सर्वरूपों में। जैसे ब्रह्म का परिणाम तो नहीं, परिणाम में तो कहेंगे फिर ब्रह्म रहा या नहीं। ब्रह्म जो है ऐसा मायावी जादूगर है, देख देख इतने में क्या करता है, अपने को मानो छिपा लेता है, सर्व रूपों में क्रमिक से दिखा देता है। ऐसा जादूगर है इंद्रो मायावी पुरूपीयते। तो माया के द्वार से ब्रह्म सर्व रूपों में अपने को क्रमिक अभिव्यक्त करके भी वास्तव में कोई कुछ उसमें परिवर्तन नहीं होता। अविद्यापदेशाच अविद्योपदेशात ध्यान संकल्प ईक्षण के कारण तदैक्षत सईक्षण चक्रे शोकामयत ब्रह्म उपादान ही नहीं बल्कि निमित्त भी है। उपदेशाच वहाँ क्या कहा, प्रकृतिश्च, यहाँ क्या अविद्या अभिध्या उपदेशाच अविद्योपदेशाच, ये और अलग अलग करेंगे तो अविद्या और उपदेशाच। अविध्यान करता है और एक विज्ञान और तदात्मानो स्वयं अकुरुत, दो ढंग से सूत्रकार से भाष्यकार भगवान करेंगे। अविद्या संकल्प करने वाला होने के कारण निमित्त कारण, अविध्यान संकल्प करने वाला ईक्षण करने वाला होने के कारण निमित्त कारण है। उपदेशाच माने तदात्मानो स्वयं अकुरुत, और स्वयं को ही सर्वरूपों में व्यक्त करने वाला है। इस प्रकार निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी है। उसका अर्थ था उपादान ही नहीं अपितु निमित्त कारण भी है। तो उलट पुलट कपिल लंका जारी, अर्थात अभिन्न निमित्तोपादान कारण। अगर वो उपदेशात पृथक नहीं लेंगे तब क्या अर्थ होगा, ये जो पूर्व सूत्र में बताया गया कि ब्रह्म उपादान कारण भी है, अब समझना चाहिए कि उपादान ही नहीं बल्कि निमित्त कारण भी है। इस प्रकार वही निमित्त वही उपादान स्थूणा निखनन न्याय से सिद्ध हो गया। अभिध्योपदेश आत्मना कर्तृत्व प्रकृति गमयति शोकामयत बहुश्याम प्रजायेय इति तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति च। आत्मा जो है अविद्या, उसका ईक्षण कर्तृत्व भी सिद्ध होता है, प्रकृतित्व भी सिद्ध होता है। इस प्रकार से शोकामयत, इससे क्या सिद्ध हुआ, ईक्षण अविद्या, बहुश्याम प्रजायेय बहुभवन सामर्थ्य संपन्न है। उसने संकल्प किया कि स्वयं को ही बहुरूपों में, जो बहु है वही सर्व है। क्या बहुश्याम में बहु शब्द का जो अर्थ है सर्वम खलुदम ब्रह्म में क्या है, सर्व का अर्थ है। वहाँ समष्टि में बहु, सर्वे भवन्तु सुखिनः में सर्व है, यहाँ सर्वम खलुदम ब्रह्म में सर्व है। बहुश्याम माने बहुत, तो बहुत जो हुआ वो सर्व के अर्थ में ही है। श्वेतर जितना भी है सब सर्व है, सब बहु है। यहाँ बहु और सर्व में एक रूपता है। तदैक्षत ये ईक्षण है, अविद्या है, बहुश्याम प्रजायेय ये भी हो गया। इति च तत्राविधान पूर्विकाया स्वातंत्र्य प्रवृत्ते कर्तेति गम्यते। अविध्यान पूर्वक किया तो कर्तृत्व में उसकी स्वतंत्रता थी, क्योंकि ये जो जड़ वस्तुओं में कर्तृत्व का आरोप होता है वो मुख्य कर्तृत्व नहीं होता। या छड़ी अब तुम पर बरसना ही चाहती है, या ठूंठ अब गिरना ही चाहता है, अब भोजन बनना ही चाहता है, ऐसा है ना। यहाँ पर जड़ वस्तु में जो कर्तृत्व है वो मुख्य कर्तृत्व ईक्षण पूर्वक नहीं है। यहाँ परमात्मा में जानाति इच्छति करोति का अर्थ क्या है, सबकी संरचना करने का संकल्प तो सर्वज्ञ हुआ या नहीं, सबको रचने की क्षमता का उसमें योग है ही, तो क्या हो गया, सर्वशक्तिमान हो गया। और जब स्वयं को ही सर्वरूपों में संरचना करने का संकल्प हुआ, सबका उपादान भी हो गया। मैं चुनूँ तो किसको चुनूँ, तो आखिर अपने को ही। उसी में बताते हैं मकड़ी जो है जाला बनाती भी है, मौज आवे तो जाला निगल भी जाती है। हाँ, केवल बनाती ही नहीं है, जाला बना करके उसमें रह भी लेती है। मकर जाल कहते हैं, लेकिन चाहे तो जाला को निगल भी सकती है। जाला बनाना, जाला बना के उसमें रहना
अवसर आने पे ज्वाला को चाहे तो निगल लेना, तीनों योग्यता है। ऐसे ब्रह्म जगत बनाता भी है, जब जगत बन जाता है तो जगदाकार होकर स्थित भी रहता है, जैसे मिट्टी घटाकार होकर स्थित रहती है। और अंत में मौजाई फकीर की दिए कुट्टी झुपड़िया फूक, जब जीवों का प्रारब्ध फल देने से उन क्या विरत हो जाता समस्त जीवों का प्रारब्ध, तो बंटा ढार भी कर लेता है। जैसे बच्चे खेल खेल में घर को सब मिटा के भग भी जाते हैं, इस समय आने पर सबको निगल भी जाता है। यह हुआ जीवों के समष्टि प्रारब्ध जब फल देने के लिए उन्मुख होते हैं तब भगवान सृष्टा बन जाते हैं। कहाँ लिखा है? बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। श्रीमद्भागवत 10:87-2। जनानाम असजत प्रभु, यहाँ पर श्रीधर स्वामी ने अर्थ किया है जीवार्था सृष्टि। जीव अपने लिए सृष्टि नहीं बना सकता, जीव को कर्म का फल देने के लिए भी, भोग अपवर्ग का अवसर देने के लिए भी सृष्टि तो बना के भगवान ही देते, लेकिन उसमें जीव के समष्टि प्रारब्ध को निमित्त बना करके सृष्टि की रचना करते हैं। तो समष्टि प्रारब्ध ठीक है, अब उसमें समष्टि संहार, जब समष्टि प्रारब्ध को लेकर होता है, नहीं तो फिर क्या हो, हर जीव के लिए क्या होगा, हर जीव के लिए जो विलय है उसका नाम सुषुप्ति हो गया। व्यष्टि सुषुप्ति है और समष्टि सुषुप्ति माने हर जीव के कर्म जो है फल देने से विरत हो जाएं। जितने समष्टि प्रारब्ध को लेकर सृष्टि की रचना की गई थी जीवों के, वो सब जब फल देने से विरत हो जाएं तब समझो समष्टि सुषुप्ति। समष्टि सुषुप्ति का नाम ही महाप्रलय है। और आखिर ब्रह्मा जी कौन है? श्रीमद् भागवत का 3रा स्कंध, सर्वजीव घनात्मक। क्या ब्रह्मा जी में सब जीव हो गए या नहीं? सुनिए, माँ के गर्भगत बालक माँ के सोने पर जगा रहता है या सो जाता है? उदाहरण, सुभद्रा जी सो गई, कथा सुनते सुनते अर्जुन जी चक्रव्यूह का भेदन कर, एक क्षत्रिय बालक या कोई भी चक्रव्यूह में घुसता है और फिर चक्रव्यूह को विदीर्ण कर निकलता है। घुसने तक की विद्या जब तक उपदेश दे रहे थे गर्भगत बालक को निमित्त बनाकर, तब तो सुभद्रा जी जगी थीं। उसके बाद अर्जुन अपना मस्त होकर बोले जा रहे थे, सोता कौन? सुभद्रा जी सो गई, गर्भगत बालक भी सोने के लिए बाध्य हो गया। क्या तो चक्रव्यूह को विदीर्ण कर निकलने की विद्या तो सुना ही नहीं, माँ ने नहीं सुना तो बच्चा भी उसके गर्भ में सो ही गया। इधर क्या हुआ, पांडवों को वनवास आदि राख छन्ने पड़े, इधर इनको ननिहाल में रहना पड़ा। किसको? अभिमन्यु को। बलराम जी आदि से क्या गदा युद्ध ये सब सीखते रहे, चक्रव्यूह सिखाने वाला कोई था नहीं। अब 13वें दिन के महाभारत के युद्ध में बेटा तुमको चक्रव्यूह भेदन में प्रविष्ट होना, चक्रव्यूह का भेदन करके प्रविष्ट होना आता? हाँ, आगे तो आता नहीं था, बेचारे आज्ञा मान करके घुस गए, मार दिए गए। तो उदाहरण यह है कि सुभद्रा के सोने पर गर्भगत बालक सो गया या नहीं। ऐसे ही ब्रह्मा जी की आयु जब पूर्ण होती है, उनके गर्भगत सकल जीवों की आयु समाप्त हो जाती है। एक ब्रह्मा जी कौन? उनके गर्भ में हम लोग बाल गोपाल हैं या नहीं? ब्रह्मा जी के सोने का अर्थ है 12 घंटे बीतने पर, तब इन लोगों के व्यक्तियों की, ब्रह्मा जी के सोने का अर्थ वहाँ महाशून्य, महाकैवल की वो महाप्रलय, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आत्यंतिक प्रलय। ब्रह्मा जी के मोक्ष का, उत्तम भाषा मोक्ष का, मध्यम भाषा में ब्रह्मा जी की आयु की समाप्ति का, निकृष्ट भाषा में ब्रह्मा जी की मौत का जब समय आता है तो उनके उदरवर्ती सब जीवों के, वो जीव ही नहीं, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश सब के मौत का समय आ जाता है। हम सब किसके गर्भ में हैं? ब्रह्मा जी के गर्भ में।
उनके मरने का नंबर आने पर माने उनके मुक्त होने का कौन सा कैवल्य मोक्ष प्राप्त होने का जब नंबर आएगा उनको कैवल्य मोक्ष मिलेगा, हमको महाप्रलय में रहना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के मरने से महाप्रलय हमारा होगा और ब्रह्मा जी के लिए विदेह कैवल्य हो जाएगा, वो तो मुक्त हो जाएंगे और हम लोग फिर महाप्रलय के बाद फुदक फुदक कर यथा पूर्व कल्पयत उत्पन्न होते रहेंगे, ऐसा है। नहीं तो फिर एक एक व्यक्ति के मौत है या नहीं, एक व्यक्ति के मौत समष्टि मौत, और समष्टि जागरण का अर्थ क्या होगा? जगत की उत्पत्ति या स्थिति। समष्टि स्वप्न का अर्थ है जगत की उत्पत्ति, समष्टि जागृत का अर्थ है जगत की स्थिति, समष्टि समृद्धि या संहार का अर्थ है महाप्रलय।